बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है लो लगना, हीट स्ट्रोक। गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत की वजह से अक्सर हमारे मज़दूर, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो गर्मी की शिद्दत की वजह से जब एक लो लगती है उनको, तो उनकी तबीयत नासाज हो जाती है। और अक्सर ऐसे होता है पानी की कमी की वजह से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, हत्ता कि लोग बेहोश हो जाते हैं, बच्चे बेहोश हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म को एक ख़ास सलाहियत अता की है, और वो सलाहियत ये है कि चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, रब्बे कायनात ने हमारे जिस्म के अंदर ये सलाहियत रखी है कि हमारा जिस्म एक ख़ास हद तक सर्दी को भी कंट्रोल कर लेता है और एक ख़ास हद तक गर्मी को भी कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जब हमारा जिस्म एक ख़ास हद तक उसको कंट्रोल न कर सके तो इस अमल को लो लगना या हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक से कौन कौन से लोग जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं, इसकी अलामात क्या हैं, किन लोगों को हो सकता है, जब हो जाए तो फिर इसकी एहतियाती जो तदाबीर हैं वो कौन कौन सी हैं। हीट स्ट्रोक से हमारे मज़दूर मुतासर होते हैं, हमारे वो छोटे बच्चे वो मुतासर होते हैं, हमारे खिलाड़ी जो हर वक्त बाहर धूप के अंदर खेलते रहते हैं वो इससे मुतासर हो सकते हैं, और हमारे वो बूढ़े अफराद जो 60 और 65 की उम्र से ज़्यादा हो जाते हैं वो इससे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। कैफियत और अलामात क्या क्या हैं? बेहोश हो जाना, चक्कर आना या प्यास की जो शिद्दत है वो बढ़ जाना, उल्टी आना और जिल्द का खुश्क हो जाना और पसीने का ना आना, ये हीट स्ट्रोक की अलामात हैं। अब इसकी एहतियाती तदाबीर क्या क्या करनी चाहिए? जब किसी को ऐसी कंडीशन फेस करना पड़े तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्टर से रुजू करे। इस गर्मी की शिद्दत में चाय का इस्तेमाल छोड़ दें, कोशिश करें अगर छोड़ नहीं सकते तो उस मशरूब को कम कर दें। जितने भी गर्म मशरूब हैं आप उनसे इन दिनों, यानी गर्मी की जब शिद्दत बढ़ती है तो इन दिनों परहेज़ रखें। ठंडे पानी से गुस्ल करें, नहाएं, और इसका ठंडे पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मशरूब पिएं, जो ठंडे मशरूब हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और फिर जब आप अपने घरों से बाहर निकलें, मार्केट्स वगैरह पे जाएं, जॉब पे जाएं, तो कोशिश करें गर्मी की शिद्दत से बचें। अब वो बचना कैसे है? बचना इस अंदाज से है कि अपने सर को ढांप के रखें, कैप का इस्तेमाल करें, आप छतरी का इस्तेमाल करें या कोई ऐसी चादर या कपड़ा लें और उससे अपने सर को ढांप लें। जब हम अपने दिमाग को, अपने सर को ढांप के रखेंगे तो हमारे जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो हमारा दिमाग उसको कंट्रोल रखेगा।